आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल का स्पेशल पॉडकास्ट। आज हम इलाहाबाद में मौजूद हैं और एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। उन्होंने इलाहाबाद के अंदर अपने सफ़र का आगाज़ किया है और यहाँ पर कसूरी फार्म हाउस के नाम से एक फार्म हाउस बनाया है और उनका नाम आप बखूबी जानते हैं। और इस वक्त आप विंडो में अपनी दूसरी साइड पे उनको देख रहे हैं। वो किसी तारफ़ की मोहताज शख्सियत नहीं है। उन्होंने इलाहाबाद से ये जो अपना सफ़र का आगाज़ किया है, अरब ममालिक तक जाकर इलाहाबाद की जो नाम की शान है उसको वहाँ पर उजागर किया है। और इसके अलावा इलाहाबाद की अवाम के लिए मदीना पाक के अंदर जाकर दुआएं की जाती है। और यहाँ तक ये जो कसूरी फार्म हाउस का सफ़र है किस तरह तय हुआ है, मेरे साथ प्रोफेसर काशिफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इस काबिल हमें समझा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है सर। तो ये सफ़र आपका किस तरह शुरू हुआ है और इस कसूरी फार्म हाउस तक पहुंचा है? इसके अलावा आपने साइकिल से सफ़र तय किया, फिर मोटरसाइकिल, आपको जो हैवी बैग मोटरसाइकिल है वो बड़ी पसंद है। जी 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 मैं आपको अक्सर इलाहाबाद में देखता था कि आप यहाँ पे हैवी बाइक के ऊपर इलाहाबाद के अंदर घूमते थे। उसके बाद अब आपके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ा फार्म हाउस है। तो ये जो आपने मकाम यहाँ तक हासिल किया है, कौन सी आपके पास ऐसी कहूँगा गिद्दड़ सिंगी है जिससे आपने ये मकाम हासिल किया है? नहीं, गिद्दड़ सिंगी तो भाईजान कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो अल्लाह पाक का मुझ पे ख़ास करम है। मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे भाइयों की दुआएं हैं और ख़ुसूसन जो इलाहाबाद वाले हैं इनकी मेरे साथ बहुत सारी दुआएं शामिल हैं, जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी मैंने काफ़ी की है। तकरीबन मैं शायद तीसरी या दूसरी क्लास में था जब मैं अपने वालिद के साथ अटैच था। तो ये जो हिकमत का हमारा काम है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। इसमें जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं वो मेरे वालिद साहब ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं स्कूल टाइम से ही मैं अपने वालिद साहब के साथ अटैच था, तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से मेहनत कर रहा हूँ। और अल्लाह पाक ने, क्योंकि मेहनत का जो सिला अल्लाह पाक देता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबियाँ दी हैं। ख़ास तौर पे दुआ सबसे मेन चीज़ है अल्लाह पाक का करम और दुआएं। और ये शौक़ आपको किस तरह पैदा हुआ है? जो वाला साहब काम करते थे, आपके दादाजी परदादा जी, ये आपकी जो रवायात है चली आ रही हैं, तो दूसरे भाई को शौक़ क्यों नहीं पैदा हुआ? आपको ये शौक़ क्यों पैदा हुआ है? देखें, ये तो किस्मत की बात है। मेरा जो है ना शुरू से लेके इस चीज़ में काफ़ी दिलचस्पी थी। और मेरे वालिद साहब मुझे ये कहते थे कि बेटा स्कूल से जब भी फ्री होना है ना तो सीधा इधर दुआ खाने पे ही आना है। तो मैंने जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह तलीम के साथ ये जो हिकमत का काम है अपने वालिद से लेके आप अल्हम्दुलिल्लाह बाखूबी वाकिफ़ हैं। मेरे वालिद साहब का भी ज़िले में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है ना वो नाम एक बोलता था, लोग मानते थे उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको देख देख के, क्योंकि इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बरकत भी बड़ी रखी है और इज़्ज़त भी है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आपने कौन सी गाड़ी ली है और ये किस तरह आगाज़ हुआ है? हाँ। तो उसके बाद फिर आप आगे आगे बढ़ते गए हैं, तो ये आपने किस तरह हासिल किया है? अच्छा, जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 15 या 16 साल का था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब उनके पास उस टाइम बाइक या एक छोटी गाड़ी थी। मेरा आगाज़ जो फिर मैंने किया ये तकरीबन 1997 में जो है ना वो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा आप थोड़ा सा ना, मतलब एक दो गांव थे जो लोग हमें ये कहते थे कि आप इधर आओ इधर आओ। मेरे वालिद साहब को कहते थे कि थोड़ा सा हमें टाइम दो। तो वालिद साहब कहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो जाने के लिए टाइम नहीं, आप लोग मेरे पास आ जाएं। लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि अपने बेटे को, कम से कम अपने बेटे को, इतने बड़े गांव हैं 7 साल लगते हैं, कम से कम अपने बेटे को 1 घंटे के लिए भेज दिया करें।
تو 1993 میں میں نے جو ہے نا اپنا دعا خانہ اپنے والد سے ان کی اجازت سے، بلکہ انہوں نے ہی وہ مجھے ادھر بنا کے دیا، اور ہمارے ادھر نزدیک ایک گاؤں ہے سریسر ہٹھاٹ، تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے چھوٹا سے ایک دعا خانہ بنایا. اسکول سے جب میں آتا تھا 1 گھنٹہ ادھر دیتا تھا. الحمدللہ اس وقت میں 1993 کی بات ہو رہی ہے، یہ تقریباً 25-27 سال یا 28 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس ٹائم جو ہے نا الحمدللہ میں جب اس گاؤں میں تھا تو اللہ پاک اتنی شفا دیتا تھا کہ جتنے بھی گاؤں بلکہ شہر کے لوگ بھی میرے پاس ادھر آنا سٹارٹ ہو گئے، کیونکہ جو میرے والد صاحب کے نسخے تھے وہ نایاب تھے. نایاب اس لیے تھے کہ ہمارا جو خاندانی سسٹم چلا آ رہا ہے نسل در نسل، تو اللہ پاک نے وہ ہمارے کامیاب نسخے تھے، ہم نے جس کو بھی دیا اللہ پاک نے اس کو شفا دی. یہاں پر جب لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے اس کے بعد ان کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سبھی کو بھول جاتے ہیں، ان کے تیور ہی کچھ اور ہوتے ہیں. تو آپ کا لائف سٹائل کیا ہے یہ سمجھ نہیں آئی. نہیں، میرا الحمدللہ لائف سٹائل میرا کوئی تیور نہیں چینج ہوا، ٹھیک ہے. میرے رشتہ دار الحمدللہ ایک رشتہ دار کو بھی نہیں میں بھولا، کسی بھائی کو نہیں بھولا. سر الہ آباد میں جو میرے دوست ہیں وہ بھی مطلب سمجھ لیں کہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے تک ہیں، اور میری جو پہچان ہے وہ الہ آباد ہے. الہ آباد والے ہیں تو میں ہوں، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میرا کوئی تیور چینج نہیں ہوا، میرے ابھی بھی وہی دوست ہیں، اور الہ آباد والے کمال کے لوگ ہیں، اور ان سے بہت زیادہ مجھے محبت ملتی ہے. اور ایک سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیو بڑی گردش کر رہی ہے، لوگ اس کے نیچے کمنٹس کی بھی بھرمار کر رہے ہیں. آپ ایک عمرے کی جو آفر ہے الہ آباد کی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کروایا جائے گا، وہ کس طرح کا سسٹم ہے، اور لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں، بڑے بےتاب ہیں اس بات کے لیے. الحمدللہ جی بالکل، میں نے جو ہے نا آپ سرکار کے روزے پہ یہ بات کی تھی کہ جو ہے نا وہ میں عمرے کے ٹکٹ کی قرآن اندازی کروں گا، وہ انشاءاللہ تعالی کمنگ سون، یہی کوئی 15-20 دن کے اندر وہ قرآن اندازی انشاءاللہ ضرور ہوگی قصوری فارم ہاؤس پہ.